दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे हो चुके हैं और उनके आतंक से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ज़हरीली दवाई लाकर रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो रुकिए, एक बार मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी ज़हरीली दवाई लाकर नहीं रखनी पड़ेगी और आपके घर से चूहे भी सारे भाग जाएँगे। क्योंकि जब हम ज़हरीली दवाई रख देते हैं तो उसके बाद ना चूहे मर तो जाते हैं, लेकिन वो इतने अंदर जा के मर जाते हैं, जिसके बाद हमारे घर में एक तो साफ-सफाई का काम फैल जाता है, दूसरा वो जब मरते हैं ना तो जब जाकर हमें पता चल जाता है जब वो सड़ते हैं, क्योंकि बहुत भयानक बदबू आने लगती है। घर में रहना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो बहुत ढूँढने के बाद भी चूहे नहीं मिलते हैं। तो अगर आप भी इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे ना आपके घर से चूहे मरेंगे भी नहीं और भाग भी जाएँगे। आपके घर में कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर उसके लिए आपको ले लेनी है लाल वाली प्याज़। प्याज़ देखिए सफ़ेद आती है और एक लाल आती है। लाल वाली प्याज़ ही आपको लेनी है। यहाँ पर हम आधी प्याज़ लेंगे और उसे हमने छील लिया है। छीलने के बाद में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे जिससे कि हमारे घर से चूहे भाग जाएँ, उसके लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आपके घर में कितने भी ज़्यादा चूहे हों, 1 हो, 2 हो, 4 हो या 10 हो, सारे चूहे आपके घर से ऐसे भाग जाएँगे और दोबारा कभी लौट कर नहीं आएँगे। क्योंकि देखिए, ज़हरीली दवाई रखने से ना एक तो चूहे मर जाते हैं, दूसरा उनको ढूँढने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम फैलानी पड़ती है। कई बार तो हम लोग ढूँढते-ढूँढते थक जाते हैं और सड़ी बदबू आने लगती है, लेकिन चूहा मिलता नहीं है, जिससे कि हमारे घर में ना रहना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये सारे झंझटों से बच सकते हैं कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करके। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, आपके घर से चूहों को भगाने का काम करती हैं। ये मारने का काम बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि जब चूहे हमारे घर से भाग जाएँगे तो हमें उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने आधी प्याज़ को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करने से क्या होता है कि इसका जूस जो है ना वो अच्छे से निकल आता है। अगर आप बारीक-बारीक काटेंगे ना तो फिर वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम इस प्याज़ को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे अगली चीज़, पुदीने के फ्रेश एकदम पत्ते। एकदम फ्रेश पत्ते लेने हैं आपको, सूखा हुआ पुदीना नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जो पानी होता है वो सूख चुका होता है। तो यहाँ पर हमने फ्रेश पत्ते ले लिए हैं, कम से कम 10 से 15। और 10 से 15 पत्तों को ना अच्छे से कुचल लेंगे, बिल्कुल रफली, ज़्यादा बारीक भी नहीं करने हैं और ज़्यादा साबित भी नहीं छोड़ने हैं। इनको पीसना बिल्कुल नहीं है, बस इस तरह से इनका पूरा तरीके से इनका जूस जो है वो निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कुचल कर तैयार कर रही हूँ। ये जो रेमेडी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पुदीने के बारे में सभी जानते हैं, पुदीने का जो ऑयल होता है या पुदीने का जो रस होता है ना, इससे चूहे बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। अगर आपकी गाड़ी वगैरह में चूहों ने घर बना लिया है और वो आपकी गाड़ियों को काट देते हैं, उनके वायर्स काट देते हैं, जिससे ना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप पुदीने के पत्ते का ना ऑयल बना लीजिए या फिर पुदीने के तेल पानी बना लीजिए, पुदीने के पत्ते का जूस निकाल कर, और उस पानी को ना पूरी अपनी गाड़ी में स्प्रे कर दीजिए, जिसके बाद ना आपकी गाड़ी में चूहे बिल्कुल नहीं रहेंगे। और हर 8 दिन बाद में जब स्प्रे कर देंगे ना आप, तो उसमें पुदीने की महक बनी रहेगी, जिससे कि चूहे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, आपके गाड़ी हो, गार्डन एरिया हो या फिर आपकी कबर्ड एरिया हो। तो आप इस सारी परेशानियों से बच सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्तों का फ्रेश इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके साइड में रख दिया। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, उसे बाद में करेंगे। तब तक हम इसके लिए यहाँ पर बढ़िया सा एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करें जिससे कि चूहे खाने के लिए भी अट्रैक्ट हों, क्योंकि जब तक उसे खाएँगे नहीं तब तक वो हमारे घर से जाएँगे नहीं। तो उनके लिए दावत भी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब आटा लिया और इसमें 1 चम्मच के करीब डालूँगी मैं चीनी। अगर आपके पास चीनी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत लोग चीनी नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी शक्कर वगैरह या फिर कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा-सा मीठा डाल दीजिए, क्योंकि चूहों को ना मीठा और आटा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। गेहूँ हो गए या फिर कोई भी आपके घर में ओट्स हैं तो वो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इसको ना बढ़िया सा एक सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। तो जब तक मैं डो बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी घरेलू तरीके से अपने घर से चूहों को भगाया है? नहीं भगाया तो एक बार मेरे कहने से आप एक रेमेडी ट्राई करके तो देखिए, आपके घर से चूहे 101% भाग जाएँगे और आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। तो यहाँ पर हल्का सा आटा मुझे हल्का सा टाइट लग रहा है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, ताकि ये बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा बनकर तैयार हो जाए। तो अगर आपको भी इन रेमेडीज़ पे डाउट है ना, तो आप एक बार बस मेरे कहने से रख कर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं घरेलू रेमेडी काम नहीं करती हैं। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल अच्छे से काम करती हैं। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। बस आपको इतना करना होता है कि इन्हें हर 8 दिन बाद आपको रिपीट करना होता है। तो आप एक बार रख दीजिए, 8 दिन के लिए आप फ्री हो जाएँगे। लेकिन मैं इसका रखने का तरीका बताऊँगी आपको कैसे रखना है, क्योंकि आप एक बार रखकर फ्री नहीं हो सकते हैं। आपके घर से चूहे तो भाग जाएँगे, आपको बस उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसमें मैंने यहाँ पर खूब तीखी वाली लाल मिर्च डाल ली है 1 चम्मच। अब इन सारे सॉल्यूशन को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ना हम इसका एक बढ़िया-सा उनके लिए दावत तैयार करेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो गया है मटेरियल। अब जो हमने आटा तैयार किया है ना, उसकी फटाफट से हम
बॉल्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इनकी हमें स्टफ़ बॉल बनाकर तैयार करनी है। अच्छा, जब भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें ना, तो पहले तो आप अपने घर में थोड़ा-सा साफ-सफाई का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, आप अपने घर में कोई भी खाने-पीने की चीज़ ऐसी मत छोड़िए जिससे चूहे के उसे खा सकें। सिर्फ़ आपको यही खाने-पीने के लिए छोड़ना है, जो क्योंकि जब कुछ भी नहीं मिलेगा तभी वो इसे खाएँगे। अगर आपके घर में और सारी चीज़ें उन्हें खाने के लिए मिल जाएँगी, तो फिर वो इन्हें नहीं खाएँगे, फिर हमारे घर से चूहे जाएँगे नहीं। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम इसकी स्टफ़ बॉल बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन ये बॉल्स अभी तैयार नहीं है। इसके बाद इसका एक प्रोसेस और है, क्योंकि जब हम इसे स्टफ़ करते हैं तो इसका मटेरियल बाहर आ जाता है। अब बाहर आ जाएगा तो वो उसे खाएँगे नहीं। इसीलिए हम इसका एक प्रोसेस और है जो कि आगे करना है। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप इसे इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि होम रेमेडीज़ कितनी अच्छे से वर्क करती हैं। और देखिए, मैंने इस तरीके से अपनी सारी स्टफ़ बॉल जो है वो तैयार कर ली हैं। अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा बॉल्स बना सकते हैं। अगर आपके घर में चूहे कम हैं तो आप कम बॉल बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इनको 8 दिन के लिए रख देना है, और 8 से 10 दिन फिर आप कुछ मत रखिए, क्योंकि चूहे इतने तेज़ होते हैं कि वो एक बार आकर दोबारा कभी नहीं आते। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ना हमारे घर के चूहे हमारे घर नहीं आएँगे, लेकिन अदर घर के जो चूहे होते हैं ना वो हमारे घर में आ जाते हैं। इसीलिए हर 8 दिन में या 10 दिन में आपको कोई भी रेमेडी रिपीट कर देनी चाहिए, जिससे कि जब भी चूहे आएँगे ना तो उनको कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा खाने को मिलेगा, जिससे कि वो हमारे घर में कभी अपना घर नहीं बना पाएँगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा-सा बूरा, यहाँ पर मतलब बूरा बोलें तो, या फिर आपके घर में मतलब शक्कर बोलते होंगे, जो पिसी हुई चीनी होती है उसे भी बोल सकते हैं, वो मैंने ली है। उसके ऊपर से हम इसकी कोटिंग कर देंगे। अब इसकी कोटिंग करने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने के लिए देखिए, आपको हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे आपके घर में आते हैं, या फिर चूहों का बिल बना हुआ है, या फिर उन्होंने आपकी कबर्ड एरिया काट दिया है। कुछ भी मतलब जहाँ पर भी लगता है आपके चूहे ने मतलब अपना बसेरा बना रखा है, वहाँ पर आपको इन्हें रखना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक-एक बॉल लूँगी और एक-एक बॉल को अपने हर उस जगह पर रखूँगी जहाँ पर भी मुझे डाउट रहता है। तो मैं हर 8-10 दिन में ना कोई रेमेडी रिपीट कर देती हूँ, जिससे कि मेरे घर में चूहों का कोई भी घर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेरे घर में कोई नुकसान नहीं हो पाता है, क्योंकि चूहों का होना मतलब बीमारियों का बना रहना। और बस आपको साफ-सफाई का पूरा तौर पर ध्यान रखना है। डस्टबिन को क्लीन करिए, या फिर अपने डस्टबिन को एकदम कवर्ड रखिए, क्योंकि कई बार ना डस्टबिन की वजह से भी चूहे हमारे घर में पनप जाते हैं। ऐसे ही हमारा कुछ भी लॉबी एरिया होता है, या हमारे सोफ़े वगैरह होते हैं ना, इनको भी चूहे काटने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो हम इनके नीचे भी इसको रखेंगे, क्योंकि ये जो बहुत सॉफ्ट फॉर्म के होते हैं, तो इन चीज़ों के पास भी चूहे चले जाते हैं। या फिर आपका बेड एरिया है, या फिर आपकी अलमारियाँ हैं, हर उस जगह पर रख दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपने मेन गेट पे ज़रूर रखना है, क्योंकि मेन गेट से ही ज़्यादातर चूहे आते हैं, या फिर नाली के पास से चूहे आते हैं। तो अगर आपकी भी ओपन नाली है तो आपको वहाँ पर रखना है, मेन गेट पे रखना है। इस तरीके से आपके घर में चूहे जहाँ से भी आएँगे ना, वहाँ पर उनको यही खाने को मिलेगा, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएँगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।